हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज का जो रीडिंग है वो होने वाला है एरीज के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मार्च रेट्रोग्रेड हो चुका है एंड मर्क्यूरी एंड वेनस आर अलाइंड। सो टुडे वी विल सी कि एरीज के लिए क्या क्या आया है, उनको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंड व्हाट दे शुड अवॉइड एंड व्हाट दे शुड डू एक्चुअली, because this retrograde is very strong and yeah, so let's see in this video। ये रीडिंग जनरल होने वाली है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग करनी हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे जा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, take this card। अगर आप चाहो तो जो शफलिंग टाइम है उसको स्किप भी कर सकते हो या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दो। ओके, सो विल टेक द लास्ट कार्ड। ओके, the lovers। okay, nice cards। actually these cards are telling so much about you and if it connects now, so this reading is for you। okay, just pull out the card for Aries, which best resonates them। okay, okay, nice। the Hierophant साइड कर देते हैं। the Hierophant। okay, we'll take a last card, then we'll pick the bottom of the card। okay, Six of Cups। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे कार्ड्स अलाइंड हो गए। लेट्स सी द बॉटम ऑफ द कार्ड। ओके, इट्स okay, Six of Wands। here we got the Six of Cups and here is the bottom card, that is Six of Wands। so now let's see कि आपके लिए क्या रीडिंग आया है। जैसे कि आप देख सकते हो ना, यहाँ पे है Eight of Swords। so this card actually it's saying कि at present ना you are trapped। actually not at present, प्रेजेंट एंड कुछ टाइम पहले तक आप बहुत ज़्यादा ट्रैप थे इन योर माइंड, एक्चुअली इमेजिनेशन में। बिकॉज आप कुछ भी करने जाते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि वो होगा ही नहीं, बट दो यू हैव वेरी गुड आइडियाज़, आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। भी बिज़नेस हो गया, बिज़नेस में आपका आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो आप फ्रेंड्स को कमेंट बोल रही हूँ मैं, रिकमेंड करते हो आप फ्रेंड्स को, लेकिन वो आप खुद पे ना अप्लाई नहीं करते। यू आर स्कैर्ड। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो आप एडवाइस देते हो अपने फ्रेंड्स को वो इट वर्क्स, बट व्हेन इट कम्स टू यू ना तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको ऐसा लगता है कि होगा नहीं मेरे से, लेकिन फ्रेंड्स के लिए वो अच्छे से काम कर जाता है। एंड मुझे ये भी देखने को मिल रहा है कि
आपने बहुत टाइम ट्राई भी किया था, शायद अपने फैमिली को बोला था आपने अपने बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में, बट उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया एंड इग्नोर्ड यू, या फिर आपको ट्रस्ट नहीं किया होगा, या फिर उनको इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है आप पे, एंड दैट्स वाई समवेयर ऑल द सिचुएशंस ना, एवरी सिचुएशन वो कोप अप हो गया एंड हो के ना आपको सराउंड करके वो बैठा है। एक्चुअली ये जो डर है ना आपका, ये डर जो है ये आपके सिर्फ माइंड में है, ओके ये बाहर नहीं है। एंड दिस कार्ड सेज दैट यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस ट्रैप। it's all about, you know, this trap is all about in your mind only, it's not outside actually. So मैं यही बोलूँगी कि अभी जो प्रेजेंट एनर्जी है आपके ना, ऐसा हो रखा है कि you can do so much of things, you have so much of potential, you have so much of ideas, and आप वो कर सकते हो जो आप सोच रहे हो। मुझे ये भी देखने को मिल रहा है लाइक यू नो इंटेलेक्चुअल, ठीक है, एंड कुछ इंटेलेक्चुअल थिंग्स एंड मैनी चैलेंजेस आर कमिंग इन योर वे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो एंड बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, जो चैलेंजेस को आप फेस नहीं करना चाहते, इसीलिए शायद आप अपने जो पाथ है, अपना जो ड्रीम है उस पर आप नहीं जा रहे हो। बोलते हैं ना कि ड्रीम पाथ, या फिर जो हमारा एक ना ऐसा सिचुएशन होता है लाइफ में कि ये मेरा गोल है, ये मेरा लाइफ का गोल है, बट मैं वहाँ नहीं जाना चाहता बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एंड यू थिंक कि उन चैलेंजेस में आप फंस जाओगे, इसीलिए मुझे तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ द करंट एनर्जी एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द अदर। ओके, सो ये जो है यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपको ना कहीं पे धोखा मिला है। ओके, ये बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपको धोखा मिला है। आई थिंक बिज़नेस में लॉसेस हुए हैं। अगर आपका पार्टनरशिप में बिज़नेस था, मुझे यहाँ पे हाईली दिखाई दे रहे हैं एरीज, दिस इज़ फॉर यू। बिट्रेयल मिला है बिज़नेस में, बिज़नेस पार्टनर्स ने मिलके आपको बिट्रे किया है, एंड family members also I can see the energy that they didn't believed in you, and इसीलिए ना आपको बहुत ज़्यादा शॉक मिला है, हर्ट हुए हो समवेयर। आपका बिज़नेस भी ख़राब हो गया, जो आपने प्लान किया था वो नहीं हुआ, मार्केट में आपको लॉस हुआ, या फिर यू नो शेयर मार्केट में हो गया, या फिर आपने बहुत ज़्यादा किसी को ट्रस्ट किया था जो ट्रस्टवर्दी नहीं थे, एंड आपने बहुत कुछ सोचा था, एंड एवरीथिंग इज़ दैट नाउ, यू नो योर ड्रीम। मतलब ये आपके माइंड में है, ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब ऐसा तो होगा नहीं, 3D लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट वो आपके माइंड में है। एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि इट वोंट वर्क एनी मोर, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि नो ड्यू टू दिस बिजनेस एंड ऑल यू नो वर्क शेड्यूल, आपका रिलेशनशिप में भी आपको इफ़ेक्ट हुआ है। एंड जैसे कि मुझे ऐसे भी देखने को मिल रहा है लाइक यू नो आपके पार्टनर्स ने आपको छोड़ के चले गए हो, आई डोंट नो, बट ऐसा लग रहा है। एंड यू आर वेरी सैड समवेयर, एंड यू आर इन दिस जोन ना कि रेस्टिंग जोन। ओके, यू आर इन दिस जोन की रेस्टिंग जोन, लाइक अभी आप ना किसी को सुनना नहीं चाहते, ना आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, यू आर जस्ट रेस्टिंग एंड हीलिंग पीरियड, दिस इज़ योर हीलिंग पीरियड, एंड आई कैन अश्योर यू कि इसके बाद जो होगा यू विल रिकवर एंड यू विल कम मच स्ट्रोंगर एंड मोर स्ट्रोंगर, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आप आओगे। ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, बट हाँ लॉसेस तो हुए हैं, आपको बिट्रेल भी मिली है। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस एनर्जी। जो ये जो है ना, ये आपका क्वीन ऑफ वंस, दिस इज़ योर कॉन्शियस माइंड। ओके, कॉन्शियस माइंड में मुझे ये दिखाई दे रहा है लाइक एक होता है कि कॉन्शियस माइंड, दिस इज़ अनकॉन्शियस माइंड। ओके, सो कॉन्शियस माइंड का देखते हैं। कॉन्शियस माइंड में मुझे ये देखने को मिल रहा है द क्वीन ऑफ वंस। क्वीन ऑफ वंस क्या है? एक्शन का है। आप एक्चुअली जैसे इंसान हो ना, एरिस जो भी ये रीडिंग देख रहा है, दिस इज़ फॉर यू। आई डोंट नो हु इज़ वाचिंग दिस, एंड किसका किसका रिजोनेट होता है, प्लीज़ डू कमेंट इफ़ इट रिजोनेट्स, तो पता चलता है। एंड मुझे ये देखने को मिल रहा है कि आपको ना लाइक आप ऐसे पर्सनैलिटी हो जो बिलीव करते हो कि एक्शन लेना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हो, आपको पसंद है, एंड
मैंने जैसे कि आपको बोला था, यू हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ इन दिस कार्ड। आई टोल्ड यू हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ इन योर माइंड, यू शेयर योर आइडियाज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड आई डोंट नो विथ होम, बट इट वर्क्स। बट इन केस ऑफ यू, व्हेन यू ट्राई टू अप्लाई इट, इट डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज आपके पास ना सपोर्ट सिस्टम नहीं है। डायरेक्टली मैं यही बोलूँगी, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। दैट इज़ वाई सी यू हैव गॉट बिट्रेल्स एंड ऑल, व्हेन यू ट्राइड यू गॉट दिस। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट योर टाइम, या फिर आप गलत इंसान के साथ हो अभी। बट एज अ पर्सनैलिटी यू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, यू आर अ गुड पर्सन, पॉजिटिव पर्सन। आप दूसरों के लिए, आप ऐसे इंसान हो ना जो आप चाहते हो कि आप अगर ग्रो कर रहे हो दूसरे भी ग्रो करें, राइट। बट हमेशा लोग ऐसे नहीं सोचते आपके बारे में, तो ऐसा नहीं सोचते, या बट यू थिंक लाइक दैट इन दैट वे। एंड ये एक्शन का कार्ड है। कॉन्शियस माइंड ये बोल रहा है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ये बोल रहा है कि हाँ जो हो गया, बिट्रेन मिला हो गया, बट नाउ यू आर रिकवरिंग एंड आफ्टर दैट व्हेन यू गेट अप, लाइक यू विल टेक सो मेनी एक्शंस, ओके, एंड यू विल टेक सो मेनी ऑफ एक्शंस, ओके। देन हाँ, तो लाइक ऐसा हो रहा है कि जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी है, इट शोज़ दैट यू आर वेरी काइंड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ टेलिंग यू कि आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। या यू शुड टेक एक्शन एंड न्यू आइडिया है कहीं पे, कहीं ना कहीं आपका जो आइडिया होता है ना, एक ही आइडिया जो होता है वही काम आ जाता है, एंड यू शुड अप्लाई योर आइडियाज़। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, अचानक से मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम होने लगी है अभी, एंड सडनली आई डोंट नो व्हाई एनर्जी जो होती है ना, मुझे ऐसे एनर्जी मिल रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी, जैसे कि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा डिसबैलेंस फील हो रहा है। ओके, द सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो है, देखो ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं ना, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आपके साथ जो भी अभी ये सब हो रहा है ना, इट्स ओके टू बी हैपन, ओके, इट्स ओके। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, दैट मीन्स यू बिलीव इन दिस, राइट, यू बिलीव इन दिस यूनिवर्स थिंग, द एनर्जी एंड ऑल, ऑफ कोर्स। सो अगर आप ये देख रहे हो एंड आपको लग रहा है ना कि ये रीडिंग आपके लिए है, तो प्लीज़ डू फॉलो दिस, बिकॉज ये जो एनर्जी है ना, अभी जो एनर्जी मुझे मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको कॉन्शियसली भी आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। एंड सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो से इट्स सेइंग दैट द लवर्स कार्ड, द लवर्स कार्ड ये क्या है कि जब आप खुद को हील करोगे, ठीक है, अभी आप ब्लॉक्ड हो, दिस कार्ड सेज दैट यू आर ब्लॉक्ड, दिस कार्ड सेज दैट यू नो आपके साथ बिट्रेल हुआ है, ओके फाइन। This card says that conscious mind knows what you want to do in your life or what your ideas are. Everything is sorted out, okay? And subconsciously, somewhere you are मतलब आप अपने लवर्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, एंड ये आपको पता नहीं है। समवेयर अगर आप 3D वर्ल्ड में काम करोगे, आपके 3D पार्ट में, आपके 3D वर्ल्ड में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करोगे, इनर वर्क करोगे, इनर विजडम लोगे, मेडिटेशंस वगैरह करोगे अच्छे से, हीलिंग करोगे, ग्राउंडिंग करोगे, बिकॉज दिस ऑल आर हैपनिंग, सो यू हैव टू डू द ग्राउंडिंग थिंग एंड यू शुड टेक इट सीरियसली। सो द लवर्स कार्ड जो आया है, सबकॉन्शियसली ये बोल रहा है अगर आप इन सब में काम करोगे, वर्क करोगे, तभी जाके आपको द लवर्स वाला थिंग मिलेगा। द लवर्स, इट कुड बी योर पार्टनर, योर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलेगा या मिलेगी, एंड यूनिवर्स इज़ विथ यू, यू नो एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट, लाइक यू नो आप जब 3D वर्ल्ड में सब कुछ पा लेते हो, देन वी नीड समवन, राइट, एंड एवरीवन नीड्स दैट। एंड यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इट्स लाइक अ कुंडलिनी अवेकन होने का है, एनलाइटमेंट का सिंबल है, एंड यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू, एवरीथिंग इज़ फ्रूटफुल, यू कैन सी हियर, एंड सी ट्रीज़ में भी फ्रूट्स हैं, जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हो, हियर दिस आर द फ्रूट्स एंड दिस इज़ कुंडलिनी। सो आई थिंक योर कुंडलिनी विल राइज अप, एंड या एवरीथिंग विल बी गुड, एंड आपके पार्टनर भी आपके साथ होंगे, जिसको आपने डिज़ायर किया है, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है इतने दिनों से, he or she will be with you, but for that you have to do inner works, and you have to go through all these things, okay, all these challenges, and जो challenges है वो आपके mind में है, it's not in this 3D part. When we break the क्या बोलते हैं इसको, when we break the wall, है ना, एक वॉल होता है, जब हम उसको ब्रेक कर देते हैं ना, तब सब कुछ गायब हो जाता है। एक्चुअली वो इल्यूजन होता है हमारा माइंड का। सो या सब कॉन्शियस माइंड इज टेलिंग यू कि
you have to work on your idea. Something is there, okay, something is there. I can really feel it very intensely कि एक आइडिया है आपके माइंड में जिसको आपको अभी काम करना है. आपको डरो नहीं, आप उसको करो, बट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. एंड सबकॉन्शियस माइंड इज़ देयर टेलिंग यू दैट जब आप ये सब काम करोगे तब you'll get everything, okay, you'll get everything. कुंडलिनी राइज होगी, आप स्पिरिचुअल भी हो जाओगे somewhere. Okay, next card is this is your present. like ये जो था ये present and past का था. अभी जो ये है this is you, okay, after all these things I can see this is you. here मुझे ऐसा लग रहा है कि you'll move forward. मैंने बोला ना, जैसे कि ये सब हुआ आपके साथ, you'll heal. your conscious mind is telling you to do your duty or the idea you have. आपको उस पर फॉलो करना चाहिए. सबकॉन्शियस माइंड ये बोल रहा है कि आपको उसके बाद में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है. एनलाइटमेंट एंड ऑल, पार्टनर्स एंड ऑल, सब कुछ मिल जाएगा. जो ब्लेसिंग्स है वो मिल जाएंगी. देन एट प्रेजेंट आई एम सेइंग यू दिस कि ये आपका फिर प्रेजेंट होगा, ये वाला कार्ड. इसमें क्या होगा, यूल मूव ऑन. आपके जो चैलेंजेस होंगे, दिस आर योर चैलेंजेस. ये चैलेंजेस पार हो जाएंगे. मतलब जो चैलेंजेस लाइफ के होते हैं, जो स्ट्रगल होती है लाइफ की, वो क्रॉस हो जाएगा. वो वाला थिंग अभी फिर और नहीं रहेगा. यूल मूव ऑन एंड या जैसे कि होता है ना, उन चैलेंजेस को आप पार कर जाओगे, ठीक है. एंड पीसफुल, इट विल बी पीसफुल, वेरी पीसफुल कार्ड. एंड नेगेटिव कार्ड तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे. हाँ, एंड यू विल मूव फॉरवर्ड. मतलब आप लाइफ में कहीं ना कहीं जो फेज़ है, ये जो फेज़ आपको दिखने को मिल रहा है ना, ये वाला फेज़, इस फेज़ से आप निकल के बाहर चले जाओगे. सो ऑफ कोर्स गुड कार्ड, तो आप देख सकते हो. एंड ओके, लेट्स सी दिस वन. ये जो है ये बोल रहा है कि आफ्टर दिस थिंग विल हैपन व्हेन यू विल मूव ऑन. देन क्या होगा कि एज ऑफ पेंटिकल्स, इट ऑल सेज कि पैसों का है, मटेरियल थिंग्स. जो अभी मुझे ऐसा एनर्जी मिल रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मुझे ये लेना था, वो लेना था. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो. नहीं, आप मेटेरियलिस्टिक नहीं हो, बट नीड भी होती है लोगों की. जैसे कि नीड्स होते हैं, आपके भी बहुत सारे नीड्स हैं. सो उनको आप अभी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो. सो आप उसको सोच रहे हो, आप उसको सोचते हो कि काश अगर मैं अभी कर पाता, काश मैं ये ले पाता, ये गाड़ी ले पाता, ये घर ले पाता, वो प्लॉट ले पाता, राइट, एक्सेट्रा. सो वो अभी नहीं हो रहा है, बट वो होगा. कब होगा, जब आप ये सब करोगे उसके बाद ही होगा. व्हेन you'll move on, you'll go away, you'll face the challenges, then challenges will not exist नहीं, मतलब वो जो पुराने वाले challenges थे वो नहीं होंगे, नए वाले आएंगे. you'll learn. देन जब आप उसको लर्न करते जाओगे ना, सीखते जाओगे, एट द पॉइंट आप ना ये सोचोगे कि जब आप इस स्टेज पे होगे ना, दिस कार्ड, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जब आप इस स्टेज पे होगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये फेस के बारे में आप बहुत ज़्यादा याद करोगे. एरियज दैट एक टाइम था जब ऐसा ऐसा हुआ था एंड मैंने उसको कितने अच्छे से हैंडल किया. वो टाइम अभी चला गया, वो टाइम अभी नहीं है. यू विल मिस एंड यू विल थिंक अबाउट ऑल दिस फेजेस. ये जो है इसमें आपको मटेरियल थिंग्स मिलेंगे. फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी एंड यूनिवर्स विल ब्लेस यू. यू विल हैव, मुझे ये भी देखने को मिला, यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ चूजिंग योर करियर. या फिर बहुत सारे ऑप्शंस में से मतलब आपको पैसे मिलेंगे, बहुत सारे सोर्सेस होंगे जहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, फाइनेंस, यू नो. एंड या यू विल बी ब्लेस्ड एंड एवरीथिंग विल बी पीसफुल. सो ये वाला स्टेज भी आने वाला है बहुत ज़्यादा जल्दी. अगर ये सब काम आप जल्दी कर लोगे तो ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे मिल रही है लाइक विद इन अ ईयर, ठीक है. सब कुछ मतलब एक ही साल में हो जाएगा, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है. देन वी हैव दिस इज़ योर एनवायरनमेंट राइट नाउ. एनवायरनमेंट का बारे में मैं बोल दूँ, दिस इज़ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपके लिए ना बहुत सारे स्वॉर्ड्स आ रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल एंड चैलेंजेस. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं. ओ माय गॉड, हियर इज़ द स्वॉर्ड्स, दिस इज़ द स्वॉर्ड एंड आई डोंट नो कहाँ, कोई कहीं नहीं है. ओके, 4 तो कार्ड्स आपके स्वॉर्ड्स के आ गए. एंड यहाँ पे जो है ये आपका प्रेजेंट का एनवायरनमेंट है. सो योर एनवायरनमेंट इज़ लाइक नाउ यू आर नो इन दिस पोजिशन कि आप ना अभी जिसके आप इसको देख रहे हो, ही इज़ ब्लाइंड, राइट, यू कैन सी दिस. लेकिन दिस ब्लाइंड इज़ लाइक कि कार्ड ना ये बोलते कि
somewhere you're in that phase of life जहाँ पे आप ना अभी कुछ सोचना नहीं चाहते हो, यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड आपके पास दोनों टू ऑप्शंस है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, दैट इज़ द फैक्ट. सेकेंड थिंग इज़ दैट आई हैव टू वर्क हार्ड एंड आई हैव टू ट्रस्ट, आई हैव टू सरेंडर. यहाँ पे ये भी कार्ड है, ये कार्ड ये शो करते कि यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू सरेंडर. आपके जो भी प्लान्स हैं या फिर कुछ भी आप करना चाहते हो ना, सब कुछ आप ना सरेंडर कर दो. जस्ट सरेंडर इट, आप यूनिवर्स को दे दो. यूनिवर्स विल लुक आफ्टर इट. आप अभी जस्ट बैठे हुए हो एंड आपके माइंड में अभी ना इतना कुछ नहीं चल रहा है. योर माइंड इज़ लाइक बैलेंस्ड एंड मतलब ब्लैंक. आपको इतना नहीं सोचना, अभी आप सोचना भी नहीं चाहते हो. एंड जितना भी आप सोचते हो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ झूठ है, क्योंकि इतने सारे धोखे आपके साथ हो गए. तो आपने ये अभी मतलब एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्टेंस का भी कार्ड है, ओके, कि अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी हुआ था वो होना ही था मेरी लाइफ में. एंड या यू हैव एक्सेप्टेड इट, बट यू विल मूव फॉरवर्ड, यू ऑल्सो नो दिस. एंड अभी आप ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी बन गए हो, लाइक रिलीजियस वे में. आप रिलीजन की तरफ ना थोड़ा और ज़्यादा आ गए हो. अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई थिंक इट विल रिजोनेट विथ यू. आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी बन गए हो, पहले इतने नहीं थे. यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, टू योर माइंड, एंड या आपने दोनों हाथ से मतलब सरेंडर करके रखे हैं. तो कुछ भी हो सकता है एंड जो भी होगा यू विल एक्सेप्ट इट. सो ये एक्सेप्टेंस का कार्ड है. दूसरा है द हेरोपेंट. ओके, ये हाँ हेरोपेंट का कार्ड है. लेट्स सी हेरोपेंट का कार्ड. तो हेरोपेंट ये बोलता है ना कि ये एनर्जी मिल रही है मुझे आपके लिए एरीज, दैट इसके बाद में ऐसा टाइम आएगा जब आपका टाइम अच्छा हो जाएगा ना, देन आपके पास ऐसा भी एक टाइम आएगा व्हेन आप ऐसे एक पोजीशन में चले जाओगे जहाँ पे फिर आप ना लोगों को एडवाइस दोगे. आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा लाइफ में, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि आप वो दूसरों को भी दे सकोगे. एंड बहुत सारे लोग जो है ना आपके पास आएंगे, मुझे ये एनर्जी भी मिल रही है, जो जिसने भी आपको धोखा दिया था ना, अभी फ़िलहाल बिट्रेल किया था या फिर जिन्होंने आपके टफ टाइम में आपको छोड़ के चले गए हैं, वो लोग भी वापस आएंगे एंड आपसे एडवाइस मांगेंगे. एंड गुड टू सी दैट आप उनको एडवाइस भी दोगे एंड यू विल बी वेरी न्यूट्रल, न्यूट्रल काइंड ऑफ पर्सन यू विल बी दैट, जो कोई ग्रजेस नहीं रखते. बट या you will forgive but you won't forget, you won't cross your boundaries, right? मुझे ये वाला कार्ड से मुझे तो यही एनर्जी मिल रही है, that they will come back and seek your advice and you'll give them, but you won't cross your boundaries, like एक सेफ्टी बाउंड्री जैसे कि होते, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपने अपना सेफ्टी बाउंड्रीज कहीं पे खो दिया था, इसीलिए आपकी एनर्जी चली गई थी. यहाँ पे you will have your energy, आपने आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करके रखोगे एंड वेस्ट नहीं करोगे. यू विल गिव एडवाइस, यू विल गिव वॉट एवर दे वॉन्ट, बट अपने लिमिट में दोगे. एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी एनर्जी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एरीज, इफ़ यू आर मैरिड पर्सन ना, सो समथिंग हैड हैपेंड, ओके, समथिंग इज़ डिसबैलेंस्ड. एंड एरीज अगर आप कोई ना कोई तो मैरिड पर्सन ये चीज़ देख रहा है, ओके, ऑफकोर्स. तो ऐसा लग रहा है कि आप आपकी लाइफ में ना कहीं ये सब भी हुआ है, बिट्रेल एंड ये सब आपको मिला है. एंड आप एक टाइम पे ऐसे हो जाओगे कि ना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा. फ़र्क किसको नहीं पड़ता? जो लोग ऑलरेडी हाई एक मतलब लेवल पे चले जाते हो, ओके, स्पिरिचुअली हो जाए, अवेकन हो जाए, या फिर दे अंडरस्टैंड कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको ये पता चल जाएगी. व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, या एवरीथिंग इज़ गुड, राइट? सो आपको ये पता चल जाएगा ना, आप सबको माफ़ कर दोगे, बट आप फिर से वो वाले इंसान नहीं होगे जो आप अभी थे या फिर पहले थे, वो वाले इंसान आप नहीं होगे. सो यू विल हैव दैट पावर. सो पॉजिटिव कार्ड है. अभी शॉर्ट कमिंग्स का हम लोग देखते हैं. दिस इज़ द शॉर्ट कमिंग्स एंड दिस इज़ द लॉन्ग कमिंग्स, लॉन्ग टर्म. एंड सो हम ये देखते हैं, शॉर्ट टर्म का देखते हैं, शॉर्ट टर्म फ्यूचर देखते हैं. इसमें हम मुझे ये देखने को मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा देखो, जैसे कि इस कार्ड में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यू विल बी गिविंग मनी टू अदर्स. आप प्रोवाइडर बनोगे, तब आपकी सिचुएशन ऐसे हो जाएगी ना एरियस कि आप दूसरों को हेल्प कर सकोगे. इवन इफ़ यू आर मैरिड, नॉट वर्किंग वुमेन,
या फिर यू आर समवन हु इज़ नॉट एम्प्लॉयड राइट नाउ, बट एक टाइम ऐसा आएगा वैन यू विल प्रोवाइड अदर्स एंड आपकी इतनी अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। एंड यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, हियर इज़ द बैलेंस, ये बैलेंस का कार्ड भी है। तो आप ना इतना ज़्यादा बैलेंस हो जाओगे अपने लाइफ में कि आपको फिर किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप दूसरों को हेल्प करोगे। ओके नाइस, ये शॉर्ट कमिंग है। लॉन्ग टर्म का हम लोग देखते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या आया है। वाओ नाइस, 6 ऑफ कप्स। दिस इज़ अ कर्व ऑफ इमोशंस। मुझे यहाँ पे इमोशंस देखने को मिल रहे हैं। आप अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बैलेंस हो जाओगे ना एक टाइम पे, फिर उसके बाद जाके ना आप पुराने लोगों से मीट करोगे, आप जाओगे या फिर दूसरे जो आपके लोग हैं फैमिली में, या फिर कोई दोस्त हो गया जिन्होंने आपको कभी साथ नहीं दिया था, या फिर मुझे भी ऐसा भी लग रहा है कि कोई साथ नहीं दिया था, वो लोग आएंगे आपको मिलने के लिए एंड यू विल फॉरगिव देम। बट ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा आपका दोस्त है या फिर आई डोंट नो कोई पार्टनर है जो आपको छोड़ के चली गई हो आपके मुश्किल टाइम पे, बट व्हेन शी और ही विल रिटर्न टू यू एंड या दैट विल बी अ ग्रेट टाइम। बिकॉज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई, मुझे ऐसा भी देखने को मिल रहा है इस रीडिंग से कि कहीं ना एरियस, कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे ये सब देखने को मिल रहा है, यूर ब्लॉक्ड नाउ, यू गॉट बिट्रायल समवेयर, देयर इज़ नाउ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि देखो अभी मार्च का भी चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ना आपका रिलेशन ख़राब हो गया है या फिर हो चुका था, जो बाद में जाके ना लॉन्ग टर्म में लाइक आफ्टर आई थिंक 1 ईयर या फिर पता नहीं 1 ईयर के बीच में ही वो द मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो ठीक हो जाएगी। एंड उसके बाद ना ही और शी विल कम टू मीट यू। यहाँ पे मुझे शी की एनर्जी आ रही है, शी विल कम बैक एंड देन सब कुछ अच्छा होगा, फ्रेंडशिप जोन में रहोगे, फिर उसके बाद क्या होगा नहीं पता, बट या एवरीथिंग विल बी गुड, मतलब पीसफुली होगा, सब कुछ पीसफुली सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाएंगे एंड या दिस इज़ अ गुड कार्ड। ओके ये लॉन्ग टर्म के लिए है। एंड मुझे ऐसा भी मिल रहा है ना कि जैसे कि आप ना कुछ ना बहुत बड़ा अचीव भी करोगे। ओके कुछ बहुत बड़ा अचीव करोगे, बैलेंस होगा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होने से भी थोड़ा सा मतलब कुछ तो बड़ा होगा, जिसकी वजह से लोग ना आपको मिलने भी आएंगे। दे विल कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड यू विल रिसीव लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, बुकेज या फिर गिफ्ट्स फ्रॉम योर ओल्ड फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स, employees, I don't know from where, but yeah, you'll be recognized. This card says that. Okay, फिर अभी जो है हम लोग लेते हैं बॉटम ऑफ द कार्ड। सो बॉटम ऑफ द कार्ड says that 6 of Wands। ये जो है 6 of Wands ऑल ओवर, अभी मैं आपको ये बोलूँगी ऑल ओवर मतलब कि आपको क्या करना चाहिए अभी। सो ये है कि यहाँ यू शुड मूव ऑन, एक्शन करो, क्योंकि वॉन्स जो है वॉन्स से ही बोलता है कि आप एक्शन करो। एक्शन का कार्ड है, इट्स अ फायरी कार्ड। सो जो भी ये देख रहा है ना, तो आपके अंदर वो फायर है, यू हैव दैट फायर, मे बी इट्स लाइक आई कैन सी passionate bloggers, I can see passionate singers, artists, creativity, someone who paints, someone who click pictures, someone who is very good in writing. So yeah, creativity is there. Okay, and तो मैं यही बोलूँगी कि ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप ना सारे सिचुएशंस को छोड़ के अपना आगे जाओ एंड मूव फॉरवर्ड, चेज योर ड्रीम्स एंड यूनिवर्स जो है वो आपका साथ देंगे। यूनिवर्स विल हेल्प यू डेफिनेटली। आपको आपके ड्रीम्स जो है उसकी तरफ अगर आप जाओगे तो आपको बैलेंस भी मिलेगा, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, बिकॉज ये सक्सेस का भी कार्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो 1 6 of Wands इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी एंड आप बहुत मतलब कि इतने रश में मत जाओ, धीरे धीरे जाओ, टेक स्मॉल स्टेप्स। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि टेक स्मॉल स्टेप्स एंड मूव फॉरवर्ड, आपको विक्ट्री मिलेगी ही। ओके सो ये था बॉटम ऑफ द कार्ड। एंड अगर आप रेट्रोग्रेड की बात करो ना, तो मैं आपको यही बोलूँगी एरीज अभी इस टाइम में, जैसे कि आपको पता है कि 17 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 29 मार्च तक रहेगा एंड जो दूसरा वाला है वो होगा आपका 19 से स्टार्ट होगा, 29 तक रहेगा, राइट। सब लोग अलग अलग से बोलते हैं, जो मुझे पता है मैं वो बोल रही हूँ कि अभी एरीज़ मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि अभी ना क्या होगा कि
बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस मत लो लाइफ में। अभी के टाइम पे इम्पल्सिव कुछ भी इम्पल्सिव स्पीच मत दो। जो भी बोलो थोड़ा सा ना सोच समझ के बोलो। एंड हैस्टी डिसीजंस मत लो कि अचानक से गुस्सा आया तो कुछ भी बोल दिया, या फिर गुस्सा आ गया। आपको अभी बहुत सारे ट्रिगर्स मिलेंगे ओके इन दिनों में। अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं है, 29 इज़ कमिंग, सो द रेट्रोग्रेड इज़ ऑन द पीक। मतलब सो ऐसा होगा ना कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा हैस्टी डिसीजंस मत लो। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे तब भी आप खुशी के मारे ही कोई भी डिसीजन मत लो, जस्ट बिकॉज यू आर हैप्पी। सो डोंट टेक सडन एक्शंस, डोंट थिंक वाओ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, फाइनली मैंने इतना इनर वर्क किया तो मुझे ब्लेसिंग्स मिल रहा है। हो सकता है, बट ठीक है, आप उसको धीरे धीरे भी देख सकते हो, राइट। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम अचानक से आगे जाके एकदम पूरा बर्स्ट आउट, ऐसे हैप्पीली बर्स्ट होके कुछ भी आप बोल दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाद में फिर आपको रिग्रेट भी हो सकता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होगी, तो ट्राई नॉट टू कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा। आर्ग्यूमेंट्स में तो आओ ही मत। आपको पता चल रहा है राइट कि कोई ऐसे टॉपिक आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि अभी आर्ग्यूमेंट होगा, या फिर मैं ऐसे बोल दूंगा तो आर्ग्यूमेंट होगा, तो आप ना उससे ना पीछे ही हट जाओ। जस्ट जिप इट, डोंट ओपन योर माउथ, बिकॉज इसमें ना सिर्फ क्वारल होगा एंड कुछ नहीं, ट्रिगर मिलेगा, दैट्स इट। और बी माइंडफुल व्हाट यू स्पीक। मतलब कुछ भी बोलने से पहले एक बार प्लीज़ सोच लो कि क्या बोलने जा रहे हो, उसके बाद कौन सा रिएक्शन आएगा, या फिर कौन से टॉपिक पे आप बोल रहे हो। हो सके तो आप बुक्स पढ़ो इस टाइम पे, क्योंकि इट्स वेरी गुड बिकॉज इट विल कीप यू कैप्चर्ड एंड माइंडफुल ऑल्सो। आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा नॉलेज से भर दो, ताकि आपको यहाँ वहाँ जाके ये सब नहीं करना पड़े, आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल नहीं करना पड़े। अवॉइड अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े वगैरह में मत जाओ। अभी घर पे बहुत ज़्यादा मतलब हंगामा होगा, झगड़ा होगा, ट्रिगरी पॉइंट्स आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, सो उन पर मत पड़ो। एंड ड्यू टू वेनस ना बहुत ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए ना, वेनस इज़ ऑल अबाउट लव, राइट। सो अभी अपने ना इंट्रोस्पेक्शन करो। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने अंदर झाँक के देखो कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप सही जा रहे हो, कितने हद तक सही जा रहे हो, एंड आपको क्या क्या अच्छे काम, मतलब आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में। अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ उस रिलेशनशिप में जाके आप देखो कि रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें अभी मुझे ठीक करने के लिए बाकी है, आपको उसमें ठीक करना है, राइट। सो आप उसको देखो एंड सेल्फ कॉन्शियस रहो कि क्या खा रहे हो, आपकी डाइट कौन सी है। जो आप दूसरों को जज करते हो तो आप खुद क्या हो वो भी देखो, राइट। दूसरों को जज करने के बगैर हम अगर खुद पे काम करें, वी शुड वर्क ऑन आवर सेल्फ, तो वो देखो। पेशेंस लाओ, मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस रहो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। मतलब अगर हो सके तो जो मेडिटेशन होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ मिररिंग करना, है ना, तो आप वो मेडिटेशन कर सकते हो। खुद को देखो एंड ये टाइम ना खुद को सुधारने के लिए है, ना कि दूसरों के ऊपर एनर्जी लगाने के लिए। ओके, सो आज के लिए एरीज इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको रिजोनेट करे, हर सिचुएशन में आपको रिजोनेट किया होगा। Okay, so see you in the next video. Thank you.